वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में आपका दूसरा चैप्टर था धंधाकीय सेवाएं। धंधाकीय सेवाओं में अभी तक हमने बीमा है, डाक सेवा है, इन दो सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज की हमारी अगली सेवा आती है गोदाम। तो गोदाम किस लिए आवश्यक है? तो जब कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वो तुरंत के तुरंत विक्रय नहीं होता है, तुरंत के तुरंत उपभोग यानी कि इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके लिए उसका संग्रह करना, उसे इकट्ठा करके रखना आवश्यक हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, नाशवान होती है कि जो तुरंत नष्ट हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को भी इकट्ठा करके रखने के लिए या फिर एकत्रित करके रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुएं मौसमी होती है, लेकिन उसका उत्पादन पूरे वर्ष होता है। मौसमी यानी कि कुछ ही वो मौसम में इस्तेमाल की जाती है। जैसे बारिश के सीज़न में रेनकोट है, छतरी है, फिर ठंडियों के सीज़न में स्वेटर हैं, जैकेट्स हैं। तो ये वस्तुएं जो हैं, इनकी मांग यानी ग्राहक कब इन्हें खरीदते हैं? उस मौसम में खरीदते हैं, लेकिन उसका उत्पादन पूरे वर्ष चलता रहता है। तो ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करके रखने के लिए, संग्रह करके रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। कई बार होता है कि कुछ कच्चे माल इस प्रकार के होते हैं कि कच्चा माल तुरंत के तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे भी संग्रह करना पड़ता है। तो इस प्रकार वाणिज्य की एक सेवा के रूप में गोदाम ये विशिष्ट प्रकार की सेवा कही जाती है कि जो धंधा की इकाइयों के लिए, व्यावसायिक इकाइयों के लिए, उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। गोदाम का अर्थ देखते हैं। तो गोदाम एक ऐसी सेवा है जिसमें उत्पादनों का संग्रह किया जाता है। उत्पादन अपने मूल स्वरूप में अक्षत रहे, इस प्रकार से रखा जाता है। मूल स्वरूप में अक्षत रहे यानी कि जिस वस्तु को हम जिस कंडीशन में, जिस स्वरूप में गोदाम में एकत्रित कर रहे हैं, वो वस्तु वैसी की वैसी ही उसमें होनी चाहिए। संग्रह दौरान उत्पादन के गुण बने रहें या तो उसमें कम से कम परिवर्तन हो। तो ये इस गोदाम का मुख्य उद्देश्य होता है। गोदाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी वस्तु हमने संग्रह की है, संग्रह हमने अगर उसे 3-4 महीनों के लिए किया है गोदाम में, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो गुण है, क्वालिटी है, वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। या अगर उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है तो कम से कम परिवर्तन हो, यानी कि नुकसान नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य गोदाम का होता है। गोदाम के कारण समय तुष्टि गुण का सर्जन होता है। मैंने 3 तुष्टि गुण बताए थे, समय, स्थान, स्वरूप। तो उसमें से समय तुष्टि गुण यानी कि समय से की संतुष्टि गोदाम के द्वारा प्राप्त की जाती है। उसके बाद गोदाम का प्रकार आता है। गोदाम के कौन कौन से प्रकार हैं? तो मुख्य 3 प्रकार हैं, मालिकी की दृष्टि से, कर भुगतान की दृष्टि से और उपभोग की दृष्टि से। एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा कि मालिकी की दृष्टि से गोदाम के प्रकार समझाइए, या फिर कर भुगतान की दृष्टि से गोदाम के प्रकार समझाइए, या उपभोग की दृष्टि से गोदाम के प्रकार समझाइए। तो आपको इस प्रकार के पॉइंट बना करके समझाने हैं। या तो 2 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं कि गोदाम के प्रकार बताइए, तो आपको ये चार्ट बनाना होता है। तो मालिकी की दृष्टि से मुख्य 2 प्रकार हैं, निजी गोदाम और सार्वजनिक गोदाम। कर भुगतान की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, कर भरे हुए माल का गोदाम, कर न भरे हुए माल का गोदाम। और उपभोग की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, सामान्य गोदाम और विशिष्ट गोदाम। तो उसमें सबसे पहले हम मालिकी की दृष्टि से गोदाम के प्रकार समझते हैं। तो पहला है निजी मालिकी के गोदाम, यानी कि जो भी व्यापारी हैं, उत्पादक हैं, वो अपना ही माल सामान संग्रह करने के लिए गोदाम बनाते हैं और अपने ही लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो निजी मालिकी के गोदाम कहे जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सार्वजनिक गोदाम। तो सार्वजनिक गोदाम के अंदर जो भी गोदाम है वो अपने ही धंधे के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है उसका इस्तेमाल, यानी कि जो व्यापारी हैं वो अपने ही धंधे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए वो गोदाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन्हें सार्वजनिक गोदाम कहा जाता है।
सार्वजनिक गोदाम ये निजी व्यक्ति या संस्था के ही होते हैं। अन्य व्यक्ति या अन्य धंधाधारी लोग होंगे, वो इस गोदाम का इस्तेमाल अपना माल सामान रखने के लिए करते हैं और बदले में क्या चुकाते हैं, उनको किराया या फिर खर्च चुकाते हैं। ज़्यादातर ये गोदाम कहाँ देखने को मिलते हैं सार्वजनिक गोदाम? तो रेलवे स्टेशन है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, तो उनके पास ज़्यादातर इस प्रकार के सार्वजनिक गोदाम देखने को मिलते हैं। आज के समय में सार्वजनिक गोदाम ये व्यवसाय बन गया है कि एक तरह का ये व्यवसाय बन गया है कि हम गोदाम बना दें और उसे किराए पे दे करके बदले में आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सार्वजनिक गोदाम का क्या लाभ है कि सार्वजनिक गोदाम ये हस्तांतरण हो सकता है, यानी कि उसकी जो रसीद होती है अगर हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति जाकर के वहाँ से माल सामान ले सकता है। इस प्रकार गोदाम से सीधे सीधे माल सामान का क्रय विक्रय किया जा सकता है, यानी कि खरीदी और विक्रय यानी कि बेचना किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रकार आता है कर भुगतान की दृष्टि से गोदाम के प्रकार। तो कर भरे हुए माल के गोदाम, जो गोदाम आयातित माल होते हैं, यानी कि जो बाहर के देशों से विदेशों से माल सामान मंगवाया जाता है, जिन पे निश्चित प्रकार का शुल्क लगता है, फीस लगती है, टैक्स लगता है। तो जिनका टैक्स भरा हुआ है, ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिन गोदामों में किया जाता है तो उसे कर भरे हुए माल का गोदाम कहते हैं, क्योंकि उन माल सामान का कर या टैक्स भर दिया जाता है। और कर न भरे माल के गोदाम के अंदर इस प्रकार के माल सामान के जिनका टैक्स नहीं चुकाया गया है और जिन्हें बंदरगाह पे या हवाई अड्डों के आसपास पे संग्रह करने की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे इस प्रकार के गोदाम का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम बाहर से मंगवा रहे हैं और फिर से हमें तुरंत के तुरंत ही उन्हें निर्यात करना है, बाहर भेजना है अन्य जगह पे, यानी कि पुनः निर्यात करना है, तो वैसे माल सामान के लिए कर न भरे माल के गोदाम इस्तेमाल में ज़्यादातर किए जाते हैं। उसके बाद आखिरी प्रकार आता है उपयोग की दृष्टि से गोदाम के प्रकार। तो सामान्य गोदाम है, तो सामान्य गोदाम में किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी आकार की वस्तु, कोई भी वजन, कोई भी प्रकार की वस्तुएं संग्रह कर सकते हैं। और विशिष्ट गोदाम है तो कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं कि जिन्हें खास देखरेख की आवश्यकता होती है, सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी वस्तुओं को इस प्रकार के विशिष्ट गोदाम में रखा जाता है। जैसे लिखा है कि पटाखे हैं, जहरीला रसायन है, रसोई गैस है, पेट्रोल है, ये वस्तुएं इस प्रकार की है कि जिनके लिए विशेष प्रकार की गोदाम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे दिया है कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल हम आम गोदामों में संग्रह करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन पेट्रोल को संग्रह करने के लिए ज़मीन के अंदर भूमिगत टंकी बनाई जाती है, उसमें पेट्रोल संग्रह किया जाता है। जहरीले रसायन जहाँ होते हैं तो वो सामान्य दीवारें उसमें नहीं होती जहाँ वो संग्रह होते हैं, विशेष प्रकार की ईंटों के द्वारा वैसा गोदाम बनाया जाता है जहाँ पे इस प्रकार के रसायन रखे जाते हैं। उसी प्रकार से फल है, दूध है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें नाशवान वस्तुएं होती हैं कि जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे विशिष्ट गोदाम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे गोदाम का अर्थ, गोदाम के विभिन्न प्रकार हमने देखे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक वाहन व्यवहार और उसकी परिवहन की सेवाएं हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।